दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत का एक महत्वपूर्ण ग्रामर का पाठ जो कि 9th के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसको कहते हैं अनुच्छेद लेखन। यह आपके एग्जाम में 7 अंक का आता है, जिसमें आपको मुख्यतः 7 लाइन लिखने होते हैं। 7 से अधिक लिखेंगे उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि वहां स्पष्ट निर्देश दिया रहता है कि 7 वाक्यों में लिखें। 7 से अधिक लिखिएगा आपको मिलेगा 7 अंक ही, लेकिन 7 से कम लिखोगे तो एक लाइन का 1 अंक होता है, जितना लिखोगे उतना अंक। लेकिन 7 से अधिक होने के बाद वो नियम फेल। ठीक है, और हम यहाँ पर जितना भी निबंध देंगे, ये 1 शॉर्ट वीडियो है, इसमें 1 से 6 तक करेंगे, तो जितना भी हमारा रहेगा काफी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो शिक्षक दिवस सबसे पहले शुरू करते हैं। तो भारतवर्षे अनेके दिवसाः मन्यन्ते, भारतवर्षे अनेके दिवसाः मन्यन्ते, तेषु शिक्षक दिवसः सर्वश्रेष्ठः दिवसः अस्ति। ठीक है, तेषु शिक्षक दिवसः सर्वश्रेष्ठः दिवसः अस्ति। शिक्षक दिवसः शिक्षकाय दिवसः अस्ति। शिक्षक दिवस जो होता है शिक्षकों के लिए दिवस होता है। शिक्षक दिवसः शिक्षकाय दिवसः अस्ति। सितंबर मासस्य 5 तारिका एव शिक्षक दिवस रूपेण मन्यते। सितंबर मासस्य 5 तारिका एव शिक्षक दिवस रूपेण मन्यते। अस्मिन् एव दिवसे भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदयस्य जन्म अभवत्। ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदयस्य जन्म अभवत्। सः महानुभावः शिक्षक कल्याणाय सततं प्रयत्नम् अकरोत्। सः महानुभावः शिक्षक कल्याणाय सततं प्रयत्नम् अकरोत्। अस्मिन् दिवसे विद्यालयस्य छात्राः स्वशिक्षकान् सम्मानयन्ति पूजयन्ति च। ठीक है, अस्मिन् दिवसे विद्यालयस्य छात्राः स्वशिक्षकान् सम्मानयन्ति पूजयन्ति च। ये हमारा हुआ आसान आसान लिखे हैं, तुरंत याद हो जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं अर्थ के साथ। तो कहता है कि भारतवर्षे अनेके दिवसाः मन्यन्ते, भारतवर्ष में अनेक दिवस मनाए जाते हैं। तेषु शिक्षक दिवसः सर्वश्रेष्ठः दिवसः अस्ति, जिसमें शिक्षक दिवस जो है सर्वश्रेष्ठ दिवस है। शिक्षक दिवसः शिक्षकाय दिवसः अस्ति, शिक्षक दिवस जो है शिक्षकों के लिए दिवस है। हम शिक्षक दिवस किस लिए मनाते हैं? शिक्षकों के सम्मान के लिए। सितंबर मासस्य 5 तारिका एव शिक्षक दिवस रूपेण मन्यते। सितंबर महीने के 5 तारीख को ही शिक्षक दिवस रूप में मनाते हैं। अस्मिन् एव दिवसे भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय से जन्म अभवत्। अस्मिन् एव दिवसे, इस दिवस में ही, यानी शिक्षक दिवस के दिन ही भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय का जन्म हुआ था। ठीक है, सह महानुभावः शिक्षक कल्याणाय सततम प्रयत्नम अकरोत्, और वह महानुभाव जो थे यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय जी शिक्षक के कल्याण के लिए सतत प्रयत्न करते रहे, लगातार, कंटिन्यू जिसको कहते हैं। अस्मिन् दिवसे विद्यालयस्य छात्राः स्वशिक्षकान् सम्मानयन्ति पूजयन्ति च। इस दिवस में विद्यालय के छात्र अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं और पूजा करते हैं। ठीक है, सम्मानयन्ति पूजयन्ति च। ऐसा नहीं है कि बाद में जो है पूजा करना छोड़ देते हैं, बाद में भी सम्मान करते हैं। अब बोलोगे बाद में सर कहीं गरियाते तो नहीं है? नहीं, शिक्षक दिवस रूप में विशेष रूप से सम्मान किया जाता है, क्योंकि यह शिक्षकों के लिए दिवस है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना दूसरा निबंध, जो कि है संस्कृत भाषाया महत्वम, कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। संस्कृत भाषाया महत्वम कहता है कि संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत जो है विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, एषा एव सर्वासाम आधुनिकानां भाषानां जननी अस्ति। यह ही सभी आधुनिक भाषाओं की क्या है? जननी। जितनी भी आधुनिक भाषा है उसको जन्म देने वाली कौन है? संस्कृत, उसी से इनका जन्म हुआ है। ऐसा एक सर्वासाम आधुनिकानां भाषानां जननी अस्ति, यह ही सभी भाषाओं की यानी सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है। मूल रूप ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति, मूल रूप से ज्ञान के लिए
मूल रूप से ज्ञान के लिए इसकी आवश्यकता होती है। संस्कृत भाषा की आवश्यकता किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए। अस्याम एव चत्वारः वेदाः सन्ति, अस्याम एव चत्वारः वेदाः सन्ति, इसमें ही 4 वेद हैं। 4 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, किसमें है? संस्कृत में। तो इसमें ही 4 वेद हैं। इयम देव भाषा अस्ति, यह देवताओं की भाषा है। देवता जो हेलो हेलो करते हैं किसमें? संस्कृत में, क्योंकि यह देवताओं की भाषा है। संस्कृत भाषायाम एव सर्वे संस्कारा संपन्ना भवन्ति, संस्कृत भाषा ही सभी संस्कृत भाषा में ही सभी संस्कार संपन्न होते हैं। जितना भी संस्कार होता है वह सब किसमें होता है? संस्कृत में। पंडित जी सब देखते नहीं है सादे समय कैसे एकदम बिदिर बिदिर करता है, वो संस्कृत भाषा है। क्योंकि हम लोग से परे है वो भाषा, समझ नहीं पाते हैं। हालांकि है बहुत आसान। अब जो चीज हम पढ़वे नहीं किए हैं तो मुश्किल है। जब तक हम क नहीं सीखे थे लिखना, तब तक क लिखना कितना मुश्किल हो जाता है, और जैसे सीख लिए वो आसान हो गया। तो जब तक हम किसी चीज को नहीं जानते हैं वो हमारे लिए भारी है, और जैसे जानिए वो हल्का हो गया। तो संस्कृत भाषायाम एव सर्वे संस्कारा संपन्ना भवन्ति, संस्कृत भाषा में ही सभी संस्कार संपन्न होते हैं। इयम एका सदाचार प्रदायिका भाषा अस्ति, यह एक सदाचार प्रदान करने वाली भाषा है। संस्कृत जो भाषा है वह सदाचार को प्रदान करती है। किसको? सदाचार को। प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वसाधारण आसीत, प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ही सर्वसाधारण थी। ठीक है, सभी के मुंह से हमेशा उस समय जो है संस्कृत भाषा का उच्चारण होता था, क्योंकि उस समय वो भाषा आसान था। ठीक है, क्योंकि उस समय उस भाषा का माहौल था। अगर आप जिस माहौल में रहेंगे उसी के अनुसार ढल जाता है इंसान। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा अनुच्छेद। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। ऐसा एव सर्वासाम आधुनिकानाम भाषानाम जननी अस्ति, यह ही सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है। ठीक है, जन्म देने वाली। मूल रूप ज्ञाना एतस्य आवश्यकता भवति, यानी मूल रूप से ज्ञान के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? संस्कृत की। अस्याम एव चत्वारः वेदाः सन्ति, इसमें ही 4 वेद हैं। इयम देव भाषा अस्ति, यह देवताओं की भाषा है। संस्कृत भाषायाम एव सर्वे संस्कारा संपन्ना भवन्ति, संस्कृत भाषा में ही सभी संस्कार संपन्न होते हैं। इयम एका सदाचार प्रदायिका भाषा अस्ति, यह एक सदाचार प्रदान करने वाली भाषा है। प्राचीन समय संस्कृत भाषा एव सर्वसाधारण आसीत, प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ही सर्वसाधारण थी। ठीक है, अब देखते हैं अगले 2 श्लोकों, क्योंकि 3 बार में इसको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये 1 शॉर्ट वीडियो है, इसी में तीनों होगा। 3 दूनी 6। तो हमारा अगला अनुच्छेद है अनुशासनम। क्या है? अनुशासनम। अनुशासनम के बारे में समझते हैं। कहता है नियमानाम पालनम एव अनुशासनम कथ्यते, नियमानाम पालनम एव अनुशासनम कथ्यते, यानी नियमों का पालन करना ही क्या कहलाता है? अनुशासन। अनुशासनम अस्माकं जीवने अति महत्वपूर्णम अस्ति, अनुशासनम अस्माकं जीवने अति महत्वपूर्णम अस्ति, अनुशासन जो है हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है ना। फिर प्रकृति अपि अनुशासिता भूत्वा समयेन सर्वं कार्यं करोति, प्रकृति भी, ठीक है, यहाँ पर प्रकृति अपि, अपि का मतलब भी, प्रकृति भी अनुशासित हो करके, यहाँ पर भू भव में सोना होता है, तो अनुशासित हो करके समय पर सभी कार्य करती है। प्रकृति जो है वह भी अनुशासित होकर समय के साथ सभी कार्य करती है। समय के साथ सुबह होता है, समय के साथ शाम होता है। ठीक है, जितना भी काम प्रकृति के द्वारा होता है सब कुछ समय के साथ, यानी अनुशासित होकर। विद्यार्थियों को भी यही है कि सब कुछ जो करना चाहिए अनुशासित होकर के एकदम समय का पालन करके करना चाहिए, तभी उन्हें सफलता मिलती है।
आगे है अनुशासनात् एव सामाजिकी व्यवस्था संचाल्यते। अनुशासन से ही समाज की व्यवस्था संचालित होती है। समाज की जो व्यवस्था होती है संचालित कैसे होती है? अनुशासन से। कोई समाज अगर सुखी है तो इसका मतलब वह समाज अनुशासित है, वहां पर सब कुछ नियम है, सब चीज का नियम है। अगर आप ये गलती करोगे तो आपको वो सजा मिलेगी। अनुशासन में रहेगा तभी वह समाज एकदम संचालित रहेगी, नहीं तो समाज संचालित नहीं रहेगी। अनुशासनम अभावे उच्छृंखलता आगच्छति। अनुशासन के अभाव में उच्छृंखलता आ जाती है। अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासनम दृश्यते। हमारे व्यवहार में भी अनुशासन दिखाई देता है। हम लोग जाते हैं किसी बड़े को कहीं मिल जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, तो वो क्या है? वो एक तरह से झुकना है। झुकना मतलब क्या? अनुशासन। अनुशासन का हम पालन कर रहे हैं तब ना झुकते हैं। क्योंकि हमको हमेशा एक चीज याद रखिए कि झुकने का आदत बना हुआ रहना चाहिए, सबके सामने नहीं, जहां जरूरत हो वहां। तो अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासनम दृश्यते। हमारे व्यवहार में भी अनुशासन दिखाई देता है। जिसका व्यवहार अच्छा होता है तो वहां लोग भी बड़ाई करते हैं, आह उसका व्यवहार कितना अच्छा है ना, ऐसा होता है। अब जो चिल्लर है तो उसका तो बातें नहीं है, उसको बोलेगा भाई तो कहानी खत्म है इसका। फिर है छात्राणाम कृते विद्यालयः एव अनुशासनम केंद्रम अस्ति। छात्राणाम कृते विद्यालयः एव अनुशासनम केंद्रम अस्ति। छात्रों के लिए विद्यालय ही अनुशासन का केंद्र है। छात्रों के लिए क्या अनुशासन का केंद्र है? तो विद्यालय। सुव्यवस्थित जीवनार्थम अस्माकं कृते अपि अनुशासनम अनिवार्यम। सुव्यवस्थित मतलब अच्छा तरह से जीवन अगर चाहते हैं, सुव्यवस्थित जीवन के लिए हमारे लिए अनुशासन क्या है? जरूरी है। ठीक है, अगर आप सुव्यवस्थित जीवन चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो अनुशासन। क्या जरूरी है? अनुशासन। ये हमारा था अनुशासन पर निबंध। इसको एक बार और फटाफट से देखते हैं। नियमानाम पालनम एव अनुशासनम कथ्यते। नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासनम अस्माकं जीवने अति महत्वपूर्णम अस्ति। अनुशासन जो है हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति अपि अनुशासिता भूत्वा समयेन सर्वं कार्यं करोति। प्रकृति भी जो है अनुशासित होकर समय के साथ सभी कार्य करती है। अनुशासनात् एव सामाजिकी व्यवस्था संचाल्यते। अनुशासन से ही सामाजिकी व्यवस्था संचालित होती है। अनुशासनम अभावे उच्च श्रृंखलता आगच्छति। अनुशासन के अभाव में उच्च श्रृंखलता आ जाती है, वहां पर गड़बड़ी शुरू होने लगता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासनम दृश्यते। हमारे व्यवहार में भी अनुशासन दिखाई देता है। छात्राणाम कृते विद्यालयः एव अनुशासनम केंद्रम अस्ति। छात्रों के लिए विद्यालय ही अनुशासन का केंद्र है। सुव्यवस्थित जीवनार्थम अस्माकं कृते अपि अनुशासनम अनिवार्यम। तो सुव्यवस्थित जीवन के लिए हमको क्या जरूरी है? अनुशासन जरूरी है। अब देखते हैं हम अपना अगला निबंध, श्लोक, अनुच्छेद, जिसको कहते हैं सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी। ठीक है, क्या है? बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसमें कहता है प्रति वर्ष माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ सरस्वती पूजनम भवति। प्रति वर्ष यानी हर एक वर्ष, प्रत्येक साल जो है माघ शुक्ल की 5वीं तिथि को सरस्वती पूजन होता है। ठीक है, माघ शुक्ल का जो 5वां होता है उसी दिन होता है सरस्वती पूजन। ठीक है, अब एक महीना में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष कहते हैं जो कि अंधेरा रात होता है उस टाइम, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष में रात जो है दिन की तरह होता है। अब दिन तो नहीं होगा तो रात है, फिर भी बढ़िया होता है। तो प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ सरस्वती पूजनम भवति। प्रत्येक साल माघ शुक्ल 5वीं तिथि को
क्या होता है? सरस्वती पूजा होती है। सरस्वती विद्यायाः देवी मन्यते, सरस्वती जो है विद्या की देवी मानी जाती है। मानी क्या जाती है ही। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। तो सरस्वती विद्यायाः देवी मन्यते, सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है। जिज्ञासवः ज्ञानस्य संवर्धनाय सरस्वत्या पूजनम कुर्वती, जो जिज्ञासु लोग होते हैं, इच्छुक लोग, ज्ञान के संवर्धन के लिए यानी ज्ञान को बढ़ाने के लिए सरस्वती जी का पूजन करते हैं। जिज्ञासवः ज्ञानस्य संवर्धनाय सरस्वत्या पूजनम कुर्वन्ति, जिज्ञासु लोग ज्ञान के संवर्धन के लिए सरस्वती पूजन करते हैं। अस्मिन् दिवसे सर्वत्र विविधा समारोह आयोज्यन्ते, इस दिवस में सभी जगह अलग अलग समारोह आयोजित होती है। इस दिवस में सभी जगह अलग अलग समारोह आयोजित होती है या होते हैं। रात्रो यत्र तत्र कीर्तनम भवति, रात में यहाँ वहाँ क्या होता है? कीर्तन, भजन कीर्तन होता है कि नहीं होता है? हर जगह होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हर जगह क्या होता है? होता है, क्योंकि ये आसान सेंटेंस है। अनुच्छेद लेखन में हमको यही तो ध्यान रखना है, जितना आप छोटा छोटा लिखेंगे उतना आपको याद करने में ठीक रहेगा, उसके बाद लिखने में भी उतनी आसानी है। इसका एक अंक में से एक अंक काटेगा भी नहीं। तो रात्रो यत्र तत्र कीर्तनम भवति, रात में यहाँ वहाँ क्या होता है? कीर्तन। विद्यालयेषु नाट्य अभिनयम छात्रा कुर्वन्ति, विद्यालय में नाटक अभिनय, एक्टिंग जिसको कहते हैं, छात्र करते हैं। विद्यालय में छात्र लोग क्या करते हैं? नाटक अभिनय खेलते हैं। दर्शकाः आनंदस्य अनुभवम कुर्वन्ति, और दर्शक वहाँ जो देखने वाले होते हैं वह आनंद का अनुभव करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि नाटक उस तरह से बनाया ही जाता है। इमं वसंत आगमनम दिवसः मत्वा वसंत पंचमी रूपेण ज्ञायते, इमं यानी कि इसे जो है वसंत आगमन दिवस के रूप में मानकर वसंत पंचमी रूप में जानते हैं। ठीक है, ये सरस्वती पूजा जो है, सरस्वती पूजा से हम लोग समझते हैं कि वसंत ऋतु जो होता है वो उसका आगमन हो चुका है और इसी रूप में वसंत पंचमी मनाते हैं। ठीक है, एक बार इसका पूरा रिवीजन करते हैं। प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ सरस्वती पूजनम भवति, प्रत्येक साल माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती पूजा होती है। सरस्वती विद्यायाः देवी मन्यते, सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है। जिज्ञासवः ज्ञानस्य संवर्धनाय सरस्वत्या पूजनम कुर्वन्ति, जिज्ञासु जो है ज्ञान के संवर्धन के लिए सरस्वती का पूजन करते हैं। अस्मिन् दिवसे सर्वत्र विविधा समारोह आयोजन्ते, इस दिवस में सभी जगह अलग अलग समारोह आयोजित होती है। रात्रो यत्र तत्र कीर्तनम भवति, रात में यहाँ वहाँ क्या होता है? कीर्तन। विद्यालयेषु नाट्य अभिनयम छात्रा कुर्वन्ति, विद्यालय में नाट्य अभिनय छात्र लोग करते हैं। दर्शका आनंदस्य अनुभवम कुर्वन्ति, दर्शक खुशी का अनुभव करते हैं। इमं वसंत आगमनम दिवसः मत्वा वसंत पंचमी रूपेण ज्ञायते, इसे वसंत आगमन दिवस के रूप में मान करके वसंत पंचमी रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और दो अनुच्छेद को। तो हमारा अगला अनुच्छेद है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के बारे में समझते हैं कि देव नदी गंगा हिमालयात प्रभवती, देव नदी, सबसे पहले तो गंगा को देव नदी कहा जाता है, यह देवों की नदी है। और देव नदी गंगा जो है कहाँ से बहती है? हिमालयात, हिमालय से बहती है या निकलती है। देव नदी गंगा हिमालयात प्रभवती, देव नदी गंगा हिमालय से निकलती है। इयम एका पवित्रा नदी अस्ति, यह एक पवित्र नदी है। अस्याः जलम पवित्रम रोगनाशकम च कथ्यते, इसका जल जो है यानी गंगा का जल जो है पवित्र और रोगनाशक कहा जाता है। अस्याः जलम पवित्रम रोगनाशकम च कथ्यते, इसका जल पवित्र और रोगनाशक कहा जाता है। यम हिमालयात निसृत्य बंगोपसागरे पतति, यम यह जो है हिमालय से निकल करके, यह हिमालय से निकलकर बंगोपसागरे पतति, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है,
यम हिमालयात् निःसृत बंगोपसागरे पतति, यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अस्याः पावने तटे अनेकानि नगराणि सन्ति, अस्याः पावने तटे, इसके पावन किनारे पर अनेक नगर हैं। हमारा पटना जो है वह भी गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। और तो थोड़ा दिमाग से नहीं आ रहा है, शायद काशी जो है वह भी गंगा के किनारे है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। फिर भी बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। तो अस्याः पावने तटे अनेकानि नगराणि सन्ति, इसके पावन तट पर अनेक नगर हैं। गंगा एव भारतवर्षस्य धार्मिक विचारधाराया परिचायिका अस्ति, गंगा ही भारतवर्ष की धार्मिक विचारधारा की परिचायिका है, ठीक है। गंगा ही भारतवर्ष की धार्मिक विचारधारा की परिचायिका है। चिरकालात्, अच्छा चिरकाल नहीं होगा, चिरकाल रक्षिते अपि गंगा जले कीटाणवः न भवन्ति। चिरकाल मतलब लंबे समय तक रखने पर भी, लंबे समय तक रखने पर भी गंगा जल में कीटाणु नहीं होता है, ठीक है। लंबे समय तक रखने पर भी गंगा जल में कीटाणु नहीं होते हैं। बाकी ऐसा अगर हम अपने नल का जल रखें या ट्यूबवेल का जल रखेंगे तो 2 दिन में उसमें जो है कीड़ा बोलने लगता है। जबकि गंगा जल का यह एक बहुत अनोखा खासियत है कि उसको लंबे समय तक अगर हम रख देंगे फिर भी उसमें कीटाणु नहीं होता है, न इसमें कजली बैठता है, काई जिसको कहते हैं काई। फिर है अतएव, 2 बार अतएव लिखा गया, अतएव गंगा नदी नित्या पूजनीया वंदनीया सेवनीया च, इसीलिए गंगा नदी जो है नित्य पूजनीय वंदनीय और सेवनीय है। गंगा नदी नित्य पूजनीय वंदनीय और सेवनीय है। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। देव नदी गंगा हिमालयात् प्रभवति, देव नदी गंगा हिमालय से निकलती है। यम एका पवित्र नदी अस्ति, यह एक पवित्र नदी है। अस्या जलम पवित्रम रोगनाशकम च कथ्यते, इसका जल पवित्र और रोगनाशक कहा जाता है। यम हिमालयात् निःसृत्य बंगोपसागरे पतति, यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अस्याः पावने तटे अनेकानि नगराणि सन्ति, इसके पावन तट पर, पावन किनारे पर अनेक नगर हैं। गंगा एव भारतवर्षस्य धार्मिक विचारधाराया परिचायिका अस्ति, गंगा ही धार्मिक विचारधारा की परिचायिका है। चिरकाल रक्षिते अपि गंगा जले कीटाणवः न भवन्ति, लंबे समय तक रखने पर भी इसमें यानी गंगा जल में कीटाणु नहीं होते हैं। अतएव गंगा नदी नित्या पूजनीया वंदनीया सेवनीया च, इसीलिए गंगा नदी नित्य यानी प्रत्येक दिन पूजनीय वंदनीय और सेवनीय है। अब देखते हैं हिमालय। हिमालय कहता है हिमस्य आलयः इति हिमालयः कथ्यते, हिमस्य आलयः इति हिमालयः कथ्यते, यानी हिम का जो घर होता है वही क्या कहलाता है, हिमालय। अस्माकं देशस्य उत्तर दिशायां नगाधिराजः हिमालयः सुशोभते, हमारे देश के उत्तर दिशा में नगाधिराज हिमालय सुशोभित है, ठीक है। किधर है, हमारे देश के उत्तर दिशा में हिमालय किधर है, उत्तर दिशा में। अस्मिन् क्षेत्रे औषधीनां वृक्षा अधिका सन्ति, इस क्षेत्र में यानी हिमालय वाले क्षेत्र में औषधियों की वृक्ष अधिक है। औषधियों के वृक्ष क्या है, अधिक है, बहुत अधिक औषधि का वृक्ष। अस्मिन् क्षेत्रे औषधीनां वृक्षा अधिका सन्ति, इस क्षेत्र में औषधियों के वृक्ष अधिक हैं। इतः गंगा यमुना इत्यादयः नद्यः निसरन्ति, यहाँ से गंगा यमुना इत्यादि नदियां निकलती है। एषः पर्वतः अस्माकं शक्ति स्रोत रूपेण सुशोभते, यह पर्वत जो है हमारे लिए शक्ति स्रोत रूप में सुशोभित है, ठीक है, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ी है, इससे भारतीय सेना को जो है बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, उतना डिटेल अभी नहीं बताएंगे। तो ऐसा पर्वतः अस्माकं शक्ति स्रोत रूपेण सुशोभते, यह पर्वत हमारे लिए शक्ति स्रोत रूप में सुशोभित है। अस्य महिमानं मुनियः कवयः शास्त्रकाराः च गायन्ति, इसकी महिमा मुनि कवि और शास्त्रकार गाते हैं। अयं पर्वतः अस्माकं रक्षक अस्ति, यह पर्वत हमारा क्या है, रक्षक है। तो इसमें मैंने 6 अनुच्छेद को जाना, ठीक है।
कल फिर जानेंगे बाकी के 6 या 5 अनुच्छेद को। बस 11 अनुच्छेद करना है, उसमें से निश्चित रूपेण 2 या 3 आएगा ही आएगा, आपको लिखना एक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।